हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको साइन ए, सेक ए और टैन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। इसका मतलब ये हुआ कि साइन, सेक और टैन में कॉट ए आ रही है। क्लियर। इसका मेरे पास दो तरीका है। क्लियर। हम लोग दो तरीका सीखेंगे। पहला जो मेथड है वो देखा जाए किस तरीके से बनता है। आपका इसमें करना क्या है कि साइन, सेक और टैन को कन्वर्ट करना है कॉट में। क्लियर। तो अब आप ये देखिए कि फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसका फॉर्मूला कुछ लिखवाए थे हम लोग, उसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर। इसमें हम लोग फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोस में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल, ये जो माइनस कॉट स्क्वायर ए है इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कॉसेक का ये वैल्यू हो गया। क्लियर। लेकिन वो कॉसेक तो फाइंड करना था, हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था साइन, सेक और टैन है। क्लियर। तो अब यहां देखा जाए कि साइन है तो साइन किसका, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसका मतलब अगर कॉसेक का वैल्यू ये है तो अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो साइन का निकल जाएगा वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या हो सकता है 1। क्लियर। तो साइन का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम लोगों का सेकंड में क्या है, तो सेकंड में हम लोगों को फाइंड करना है सेक ए। क्लियर। तो अब ये देखिए किस तरीके से बनेगा। हम लोग ये जानते हैं, हाँ हम लोग ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर। उसके बाद यहां देखिएगा सेक स्क्वायर ए, अब ये जो टैन स्क्वायर ए है इसको ऐसे लिख दिया जाए 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। क्यों, क्योंकि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो इस टैन स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। उसके बाद अब क्या होगा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल 1। अब ये जो माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। क्लियर। उसके बाद सेक स्क्वायर ए इक्वल एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर। अब यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, रूट, तब ये बन जाएगा सेक ए इक्वल अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है इसका रूट तो निकलेगा नहीं। क्लियर। लेकिन नीचे वाले का रूट निकल सकता है। तो मेरा सेक ए का वैल्यू हो जाएगा कि सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे यहां पर 2 कॉट स्क्वायर ए है, मतलब कॉट स्क्वायर ए है मतलब कॉट 2 बार, तो एक बार निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए। तो ये मेरा हो गया सेक का वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहां मेरा हो गया साइन का वैल्यू। अब हमको निकालना है टैन, तो टैन बराबर क्या हो जाएगा, टैन बराबर 1 बाई कॉट ए। क्लियर। अब एक चीज देखिए, साइन के वैल्यू में भी कॉट ए आया, सेक के वैल्यू में भी कॉट ए आया। क्लियर। और टैन के वैल्यू में भी कॉट ए आया। यही हमको कहा गया था क्वेश्चन में। क्लियर। इसको नोट किया जाए। इसका सेकंड तरीका भी हम आपको सिखाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड मेथड सीखेंगे। क्लियर। तो सेकंड मेथड किस तरीके से है वो देखिएगा। देखिए आपको पूछा कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के टर्म में लिखना है। क्लियर। तो अब आप ये सोचिए कि कॉट जो है वो किसका उल्टा होता है, तो कॉट टैन का उल्टा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। क्लियर। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टैन का फॉर्मूला होता है P बाई बी। क्लियर। तो इसको हम लिख देंगे P बाई बी। क्लियर। यहां पे मेरा H को फाइंड करना पड़ेगा, तो H किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो H को फाइंड करने के अंडर रूट क्लियर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्टूडेंट्स
p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्लियर। और b का वैल्यू क्या है cot a, तो cot a का स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब मेरा h का वैल्यू ये आया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, sin a, तो sin a जब फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है p/h। p का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स 1, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू हमने फाइंड किया, इसका मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर a, क्लियर। ये मेरा साइन निकल गया, क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या फाइंड करना है sec a, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos का होता है b/h, क्लियर। तो sec क्या होगा, तो sec होगा h/b, क्लियर है। तो इसका मतलब h/b, h का वैल्यू हमने फाइंड किया √1 प्लस cot स्क्वायर a बाई b का वैल्यू cot a, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने निकाला sec का, और tan, तो tan तो हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है। ये जो हम वैल्यू फाइंड किए, इस वैल्यू को आप पिछले से मिलाकर देखिए, दोनों सेम होगा, क्लियर। ये काफी सिंपल मेथड था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस मेथड से बनाने पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्लियर। आपका जो बुक में मेथड है वो पहला वाला मेथड है जो हमने दिखाया, क्लियर स्टूडेंट्स, इसको भी नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिएगा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, क्लियर। यहां पर आपको दिया हुआ ये है कि sin 25 डिग्री इनटू cos 65 डिग्री अब प्लस cos 25 इनटू sin 65, इसको आपको इवैल्यूएट करना है, क्लियर। किस तरीके से किया जाएगा वो देखा जाए। इसको हम लोग करेंगे क्या कि दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, क्लियर, और फिर इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हमारे साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को चेंज करने के लिए 90 में से कितना माइनस कीजिएगा, 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 25 आ जाए। तो 90 में से अगर आप 65 माइनस करते हैं, क्लियर, तो 25 आ जाएगा, समझ में आया स्टूडेंट्स। और इसको छोड़ दीजिए फिर, तो cos 65 हो गया प्लस, अब देखिए इसमें क्या कीजिए कि आप cos को चेंज कर लीजिए, क्लियर है। ध्यान समझिएगा, आप इस चाहते इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ साइन को चेंज किए तो इसमें cos को कर लीजिए ताकि एक फॉर्मूला पे वो बैठ जाए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इसको वैसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65 इनटू sin 65। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूले पे बैठ जाए और मेरा वो सॉल्व हो सके, क्लियर है। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था पिछले वीडियोस में कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा cos 65, अब फिर ये cos 65, क्लियर स्टूडेंट्स। अब प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरा sin 65 और फिर ये भी हो जाएगा मेरा sin 65 डिग्री, क्लियर। उसके बाद चूंकि ये cos दो बार है, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब देखिए sin स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कोई एंगल, क्लियर, प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो वैल्यू कितना हो जाएगा उसको करने पे 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें टिक करना है, क्लियर, जो सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा से। और आपके पास ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको ही बताना है, क्लियर। तो यहाँ देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मेरा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ये आपको दिया हुआ है और दिया हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो देखिए 1 प्लस ये जो tan थीटा है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा के, ये भी एक फॉर्मूला था, क्लियर। तो यहाँ पर जो tan थीटा लिखा हुआ है इसको हम sin बाई cos लिख दें,
कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर। और ये जो sec है, इस sec को लिख दें 1 बाय cos, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो ये हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर 1 प्लस, जब tan का वैल्यू sin बाय cos है तो cot का क्या हो जाएगा, तो cot का हो जाएगा उसका उल्टा, मतलब cos बाय sin। क्लियर। तो इसको लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec किसका उल्टा होता है, तो cosec उल्टा होता है sin का, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहां पर भी हम 1 मान सकते हैं, तो cos का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर। 1 के टेबल में cos थीटा कितने बार में आएगा, तो मतलब cos थीटा बार में, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर cos थीटा को हम डिवाइड लगाएंगे 1 से तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। अब फिर उस cos थीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा को जब cos थीटा डिवाइड लगाएगा कितना आएगा, 1 आएगा, और उस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो sin से तो क्या होगा, sin थीटा। अब प्लस बिल्कुल सेम यहां भी होगा तो कितना हो जाएगा, 1 इनटू, अब आइए इसमें क्या लिख सकते हैं आप, sin थीटा। जो प्रोसेस यहां की है बिल्कुल वही प्रोसेस हम यहां भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा और -1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे समझिएगा ध्यान से, देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर। +1, और फिर इसको ऐसे कर देते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा -1। क्लियर। नीचे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब थोड़ा समझिएगा इसको, अगर मान लीजिए कि हम इतने पार्ट को a मान लें, इतना पार्ट को हम a मान लें, इसको b। क्लियर। ध्यान समझिएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको a मान लें, इसको b, तो ये क्या हो रहा है, a प्लस b और a माइनस b। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कि अगर a प्लस b और a माइनस b दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम इसको कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब a का स्क्वायर, तो a हमने किसको माना, तो a हम माने हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा a हो गया, और माइनस b स्क्वायर। क्लियर। तो b का वैल्यू क्या है, 1, तो -1 का स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, sin थीटा इनटू cos थीटा। क्लियर। जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तब क्या आएगा, तब आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। और फिर -1 ये वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमने फॉर्मूले में देखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो मतलब इन दोनों को ऐड करके हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। और फिर -1, और नीचे क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये +1 और ये -1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे बचेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बचेगा, 2। यानी मेरे पास इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो सी नंबर, जिसका ऑप्शन 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। क्लियर। जो भी दिक्कत लगे उसको आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। धन्यवाद।